Hello बच्चों, let's read this question. The question says a tent consists of a frustum of a cone surmounted by a cone. If the diameter of the upper and lower circular ends of the frustum be 14 meter and 26 meter respectively, the height of frustum be 8 meter and the slant height of the surmounted conical portion be 12 meter. Find the area of the canvas required to make the tent. Assume that the radii of the upper circular end of frustum and the base of the surmounted conical portion are equal. तो हम देख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट तो हमें निकालना है कि कैनवास रिक्वायर्ड, उसका एरिया निकालना है। तो सिंपल है कि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब दो पार्ट की है, इसमें दो पार्ट दिए, एक है फ्रस्टम ऑफ अ कोन और एक है कोनिकल पार्ट जो उसके ऊपर लगाया गया है। तो सबसे पहले हम कोनिकल पार्ट का लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं और वो होता है सिंपली पाई आर एल। फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। अब हम टेंट देख लेते हैं, टेंट कैसा दिखता होगा। तो टेंट का जो शेप है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि उसमें एक फ्रस्टम ऑफ कोन है और उसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट लगा हुआ है जिसका जो बेस है वो फ्रस्टम ऑफ कोन के अपर पार्ट के एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तभी उसका रेडियस बराबर होगा। अब क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन की जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है हमें 8 मीटर्स। जो रेडियस दिया हुआ है, बड़ा वाला जो रेडियस है वो दिया हुआ है 26/2 यानी 13 मीटर्स का। और जो स्मॉलर रेडियस है वो है 14 मीटर/2 यानी 7 मीटर्स का। और दिया है 12 मीटर जो है वो स्लैंट हाइट है सर माउंटेड कोनिकल पार्ट का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये स्लैंटेड हाइट है ये दिया हुआ है हमें 12 मीटर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अब हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है बेसिकली इस पूरे टेंट का। तो इसका मतलब क्या करना होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, दोनों को ऐड करना होगा। बट उसके लिए हमें सबसे पहले फ्रस्टम ऑफ अ कोन का स्लैंट हाइट निकालना होगा, तो वो निकाल लेते हैं। बट उसके पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमें कैपिटल आर दिया हुआ है 13 मीटर, 13 मीटर। स्मॉल आर दिया हुआ है 7 मीटर्स, 7 मीटर। हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन H1 हम बोल देते हैं उसे, तो वो दिया हुआ है हमें 8 मीटर्स, 8 मीटर्स। L2 हम बोल देंगे कोन की स्लैंट हाइट और वो दी हुई है 12 मीटर्स, 12 मीटर। हम L1 अगर निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो L1 यानी स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन वो होता है फॉर्मूला H1 स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। और यहाँ से आ जाएगा ये अंडर रूट ऑफ H1 स्क्वायर यानी 64 प्लस 13 - 7 यानी 6 और 6 का स्क्वायर यानी 36, और ये बन रहा है अंडर रूट ऑफ 100। दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। ये हो गया L1। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कैनवास क्वांटिटी। सिंपली दोनों लेटरल सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे, यानी पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू L1 प्लस पाई स्मॉल आर इंटू L2। तो यहाँ से देखो पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन ले लिया यानी 22/7 कॉमन ले लिया। आर प्लस आर इंटू एल करना है, आर प्लस आर यानी 20 इंटू L1 यानी 20 × 10 प्लस स्मॉल आर 7 इंटू L2 यानी 12। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 22/7 इंटू 200 प्लस, और 12 सतह होता है 84, 84। तो ये बन गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये बन गया 22/7 इंटू 284, और यहाँ से आ जाता है वैल्यू 892.57 मीटर स्क्वायर।
So the final answer is required canvas quantity is equals to 892.57 meter square. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.